हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देखते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पढ़ेंगे, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। क्या पढ़ेंगे उसमें अपन, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, है ना। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। वैसे मैंने आपको बताया था दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है। रियल नंबर कौन से होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर जो हैं वो क्या होंगे, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं मिलकर जो संख्याओं का जो सेट बनाती हैं, समुच्चय बनाती हैं, बैग बनाती हैं, है ना, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना। और उनके दशमलव प्रसार मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं ना। दशमलव प्रसार क्या होंगे, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कैसा होगा, डेसिमल के बाद डिजिट कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए, 1 2 जैसे हो गया ना, 0.135 3 डिजिट हो गया डेसिमल के बाद, या डेसिमल के बाद 5 डिजिट हो गए, है ना, खत्म हो रहे, काउंटेबल है ना। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। फिर आता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी आगे दो तरह का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे डेसिमल के बाद अशांत आवर्ती, है ना, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद अंक खत्म नहीं हो रहे, है ना, और बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 0.1 0.333 यूं चल रहे हैं। ठीक है। या 0.121212 डॉट डॉट डॉट, पीछे डॉट डॉट मिलेगी। नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान क्या है, पीछे क्या मिलेंगी, 3 डॉट मिलेंगी, मतलब खत्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं। और देखो इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 3 3 3, है ना। कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है रिपीट, है ना, बार बार 3 आ रहा है। ठीक है। और इसमें कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2, है ना। अब देखो एक चीज़ और बतानी है आपको, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उस पर अपन बार लगा सकते हैं। इसको अपन यूँ भी लिखते हैं 0.3 बार। इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इस पर बार लगा देंगे 2 डिजिट पे, क्योंकि 2 डिजिट क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, बार। और यूँ 35 डॉट डॉट डॉट, इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। देखो 35 फिर 35 फिर 35, तो 0.2 रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट कौन हो रहा है, 35 पे बार लगेगी, है ना। मतलब जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उस पर बार भी लगा सकते हैं अपन। ठीक है। 3 भी रिपीट हो सकते हैं, 4 भी रिपीट हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी रिपीट हो सकते हैं ना। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, न तो अशांत अनावर्ती बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती, न तो खत्म होते और न रिपीट होते, है ना। जैसे
0.01 001 001 डॉट डॉट डॉट, है ना, और 0.02 002 0002 इस तरह से चलेंगे, है ना। और ये भी बताया था कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती जो होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये तो होते हैं रेशनल नंबर, याद रखना आपको अच्छे से। और ये वाले क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ये क्या होंगी, परिमेय संख्याएं, कौन सी, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती परिमेय, और ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्या, है ना। अब करते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 10/3 कोमा 7/8 कोमा 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे ना, इनको डिवाइड करके देखें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, अंश को हर से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो देखो पहले 10/3, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं ना, तो 3 तिया 9, बच गया 1.0, 3 तिया 9, फिर बच गया 1 पॉइंट लग रखी है 0, 3 तिया 9, फिर बच गया 1, चलता रहेगा, ये क्या रहेगा, चलता रहेगा ना। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, आपने देखा 10/3 जो है वो क्या है, 3.333 डॉट डॉट डॉट, तो अशांत आवर्ती है, ये कैसा है, अशांत आवर्ती है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। इसको देखते हैं 7/8 को, तो ये क्या होगा, ये 8 1 8 इससे बड़ा हो जाएगा ना, 0 पॉइंट लगा देंगे पहले, और 0 8 8 64, 6 बच गए, 8 7 56, बच गए 4, पॉइंट लग रखिए 0, 8 5 40 और ख़त्म, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 7/8 जो है वो कितना है, 0.875, खत्म हो गया। तो शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन प्रसार। चलो जी, इसको देखते हैं आगे कौन है, 1/7, तो 1 को डिवाइड करना है किससे, 7 से, 0.0, पहले पॉइंट लग जाएगी ना, 7 एकम 7, पता चले डिवाइड करना ही नहीं आ रहा आपको, है ना, 9th क्लास में, और आपको डिवाइड करना ही नहीं आ रहा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो 7 एकम 7 3, 0, 7 चक्की 28 और 2 20, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1, है ना। देखो 1 बच गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया, अभी फिर 1 बच गया, पॉइंट लगाऊंगा 0 लगाऊंगा तो फिर यहाँ से 1 आएगा ना, तो ये चलेगा, है ना। फिर आगे क्या आएगा, 0 1, देख लो ना, 7 एकम 7 3, 0, 7 चौके 28, रिपीट होना चालू हो गया अंक 2, तो आगे क्या आएगा फिर 2, है ना, तो ये रिपीट होने चालू हो गया ना। तो कैसा है ये, कैसा है, 1/7 बराबर 0.142857142, फिर आ गया, तो ये रिपीट होने लगी, तो बार लग जाए। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 6 अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने, 6, तो कैसा होगा, अशांत आवर्ती, कैसा दशमलव प्रसार है ये, अशांत आवर्ती, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 दोनों बोर्ड पे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 3.14268 एक परिमेय संख्या है ना, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, शांत दशमलव प्रसार है। और मैंने आपको बताया था कि शांत दशमलव प्रसार क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो इन्हें हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वही करना है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और जहां Q बराबर नहीं है 0, है ना। तो आंसर में गिवन 3.14268 है ना,
तो इसका मैं क्या करूँगा, डेसिमल हटा दूंगा। इसका मैं क्या करूँगा, डेसिमल हटा दूंगा। क्या करूँगा, डेसिमल की सीध में नीचे तो जस्ट नीचे तो क्या जाएगा 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने क्या आ जाते हैं 0। कितने डिजिट हैं, 6, तो 6 0 आ जाएंगे, 6 है ना। और ये आ गया है ना, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ गया। देखो पी और क्यू पूर्णांक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि क्यू कितना है, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है, 0 नहीं है ना। तो ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, दिखाइए कि 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बार लग रखा है, देखो बार बार लगने का मतलब क्या, ये बार बार रिपीट हो रहा है। कौन, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वैसे तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है ना, लेकिन यहाँ अपन को पूरा एक्सपेंड करके दिखाना पड़ेगा, पूरा करके दिखाना पड़ेगा ना। तो दिया है, माना जो भी संख्या दे रखी है उसको अपन x मानेंगे। इसका एक प्रोसेस है, वो दिमाग के अंदर सेट हो जाता है। जो भी संख्या दे रखी है उसको अपन x मानेंगे। क्या दे रखी है, अगर बार फॉर्म में भी यूं दे रखी है तो खोल के लिखेंगे, खोल के दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो बार फॉर्म में दे रखी है तो खोल के लिखेंगे। कैसे, जिस डिजिट पे बार लगा वो रिपीट कर दो बार बार। 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट लगाना पीछे नहीं भूलना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करेंगे, 3 हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो एक ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट इंटू 10, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, बोथ साइड करेंगे, है ना। तो इधर तो हो जाएगा 10x बराबर, इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जैसे इसका पॉइंट हटाया, इसका भी पॉइंट हटा देते तो क्या दिक्कत थी, है ना। बोले सर पॉइंट की सीध में तो आ जाता है 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लग के डॉट 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 लग जाती, और ऊपर क्या आ जाता 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। बोले सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म ही तो है। अरे चल रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये कोई इंटीजर नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब ये इंटीजर नहीं है, ये तो डिफाइन ही नहीं कर सकते कितने 3 आएंगे ना। ऐसा नहीं करना, इसका प्रोसेस है वही है। देखो तो एक डिजिट रिपीट हो रहा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर तो ये 10x है ना। इधर क्या होगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है आप मल्टीप्लाई करके देखना, वो एक डिजिट राइट हैंड साइड में खिसक जाएगा। 100 से करते हैं तो 2 डिजिट खिसक जाता है। अभी 10 से करें तो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब क्या करना होता है, बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। बाई इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, दूसरी समीकरण में से पहली को घटाना है। तो घटाते कहते हैं कैसे हैं, LHS में से LHS, RHS में से RHS। तो 10x माइनस एक्स बराबर 3.3333 डॉट 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 माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ये तो 9x हो जाएंगे। ये रफ कॉपी में सब्ट्रैक्ट करके देख लेना आप, क्या है 3.3333 डॉट डॉट डॉट, और 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना आपको। सब्ट्रैक्ट करना था ना, डेसिमल वाले नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के, है ना। अभी सब्ट्रैक्ट करना, देखो 3 में से 3 के 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पॉइंट है, और 3 में 0 के 3, पॉइंट के बाद सिर्फ 0, तो चाहे लिखो चाहे मत लिखो। तो कितना आया 3। अभी 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 3/9 काट देंगे 2 1/3। ये आ गया इसका पी अपॉन क्यू फॉर्म, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जो है 3 है जो 0 नहीं है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 दोनों बोर्ड पे हैं। देखो 8 नंबर क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1.2 डिजिट रिपीट हो रहे तो 2 7 पे बार को पी अपॉन क्यू में व्यक्त कीजिए, है ना। और जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0, तो वो प्रोसेस है इसका, तो सेम प्रोसेस फिक्स प्रोसेस है। लेट जो भी नंबर दे रखा है उसको x मानेंगे। x बराबर क्या है 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर बार फॉर्म में दे रखा तो खोल के मानेंगे ना। अब ये इस फॉर्म में लिखा मैंने सीधा, ठीक है। अब मैंने देखा 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 7 फिर 2 7 2 7 फिर
तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट इंटू 100, तो LHS में भी और RHS में भी, तो 100x हो जाएगा इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इधर 100x, यहाँ से अब 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये डिजिट डेसिमल जो है 2 प्लेस राइट हैंड साइड में चला जाएगा ना, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 127.272727 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अभी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है बाय इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 100x, इधर तो क्या होगा LHS में 100x माइनस 100, इधर क्या होगा 127.2727 डॉट 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 माइनस, ये डॉट 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 छोड़ना नहीं, माइनस 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये तो हो गया 99x। ये सब्ट्रैक्ट कर लो, रफ कॉपी में लिख के देख लो ऐसे ना, कैसे 127.2727 डॉट डॉट डॉट, और पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.272727 डॉट डॉट डॉट, 0.00000.0621, 126.0 मतलब 126 आ जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 126/99, 6 2 8 1 9, 3 की टेबल में कट रहे हैं 33, 4 3 12, 3 दून 6, फिर 3 की टेबल में कट रहे हैं 11 और 14, तो x इक्वल्स कितना आया 14/11। ये आ गया इसका P/Q फॉर्म है ना, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, x इसको माना था और उसको ये अपन ने प्रूफ कर दिया, P/Q की फॉर्म में आ गया, P और Q पूर्णांक है, इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल्स 0, ठीक है। 9th नंबर एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर एक आंसर मैच कर लेंगे। लेट जो भी नंबर दे रखो उसको अपन x एज्यूम कर लेंगे ना, क्या है x इक्वल्स टू 0.23535353535 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मैंने देखा 2 डिजिट रिपीट हो रहे देखो, और बार वैसे देखो तो बार कितने डिजिट पे लग रहा है, 2 डिजिट पे लग रहा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ये तो पड़ा है इस तरफ 100x, यहाँ से डेसिमल 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा ना, क्या हो जाएगा देखो, तो 23.535353 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाय सेकंड में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करनी, बाय सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 100x माइनस x, इधर क्या है 23.5353 डॉट 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 माइनस 0.23535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये तो 99x इक्वल्स टू, इधर सब्ट्रैक्ट कर लो 23.53, फिर 53 डॉट डॉट डॉट, और ये 0.23535 और यहाँ भी 539 डॉट 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 है ना, दो 0.00000, यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 पॉइंट और 23, क्या आएंगे 23, क्या है 23.3, ठीक है। तो 99x, यहाँ से पॉइंट हटा दो ना, पॉइंट हटाऊंगा तो देखो 233 बट्टा में क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट की सीध में 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने क्या जाएंगे 0, ठीक है। तो x बराबर 233 बट्टा में पहले क्या था 10, और ये 99 इसके साथ ही आएगा ना, अपोन में आना ना, इसके अपोन में आना है, तो क्या आ जाएगा 99। अब कंफ्यूजन है कि सर इसके साथ मल्टीप्लाई में कैसे हुआ, तो देखो ऐसे हो जाता है ये, x इक्वल्स क्या होगा 233 बट्टा 10 बट्टा में क्या आएगा 99 आएगा, 99 के अपोन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 है ना, तो क्या होगा फिर 233 बट्टा 10, और नीचे वाला जो नंबर है रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। तो देखो फिर मल्टीप्लाई का रूल है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो देखो ये आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 233 बट्टा में 990, कुछ कट नहीं रहा है, ऐसा कैसा पड़ा रहेगा,
चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 में है 14/11, ठीक है, और 9th में 233/990, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि 1/7 व 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखी है ना। 1/7 के और 2/7 के बीच अपन को एक इरेशनल नंबर लिखना है। रेशनल नंबर लिखना होता तो अपने तरीका देखा था। रेशनल नंबर का तो लिखने का तरीका अपने 8th क्लास में भी देखा था। 2 तरीके थे, एक तो डिवाइड करके देखा था और एक डिनोमिनेटर सेम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ना। लेकिन हमें क्या लिखनी है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या लिखनी है ना। तो देखते एक ही अपरिमेय संख्या लिखनी है। मैं लिख कितनी सकता हूँ? इनफाइनाइट लिख सकता हूँ ना। चलो मैं आपको 5 लिख के दिखाऊंगा। कितनी लिख के दिखाऊंगा? 5। एक की बजाय मैं 5 लिख के दिखाऊंगा। लिख इनफाइनाइट सकते हैं 1/7 और 2/7 के बीच, ठीक है। बोले सर देखो, दिखाओ सर, देखो आंसर में दी गई संख्याएं क्या है? 1/7 व 2/7, ठीक है। तो 1/7 का की वैल्यू लगभग कितनी आएगी? मैं थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ ना। 1/7 का मान मतलब डिवाइड करके देखूंगा डेसिमल की फॉर्म में कितना आएगा। 0.0, 7 एकम 7, 3 बच गए, 30, 7 चुक्की 28, 2 बच गए और 20, 7 दूनी 14, डॉट डॉट डॉट, है ना। मतलब कुछ आगे चलेगा ये ना। कितना आएगा? 1/7 बराबर कितना आ जाएगा? 0.142 डॉट डॉट आगे चलेगा। और 2/7 का भी आइडिया ले रहा हूँ। 0.0 और 7 दूनी 14, 6, 0, 7 8 56 और 4, 7 5 35, है ना। तो 0.285 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसलिए 1/7 व 2/7 के बीच 5 अपरिमेय संख्याएं निम्न है। हमें लिखनी तो एक ही है, लेकिन मैं 5 लिख के दिखा रहा हूं ना। मतलब मेरे को जो इरेशनल नंबर लिखना है वो इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में होने का मतलब इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए? छोटा। 1/7 से बड़ा और 2/7 से छोटा। तो इसका मान कितना है? 1/7 का मान लगभग कितना है? 0.14, है ना। तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 0.15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 15 ना। और इससे छोटा है, ठीक है। फिर आगे अशांत अनावर्ती लिख दो, है ना। क्या लिख दो? अशांत अनावर्ती। बोले सर कैसे? 0 1 0 0 1 0 0 0 1। मैंने आपको बताया ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली क्या होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होती हैं? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या होती हैं। 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, ये होगी 0.15 से स्टार्ट करो, 15, है ना। 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 डॉट 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 0.15। अभी तो 15 से किया है, 16 भी कर सकता हूँ, 17 भी कर सकता हूँ, 18 भी कर सकता हूँ, क्योंकि इससे छोटा और इससे बड़े सारे नंबर हैं। 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 डॉट डॉट डॉट, या यूँ भी 0.1504 0 0 0 4 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 0 0 0 4 0 0 0 4 डॉट डॉट डॉट, और डॉट 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 लगाना पीछे में नहीं भूलना ना, क्योंकि अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 0.15 और 05 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5, है ना। इनके आंसर मैच नहीं करते पीछे ना। अब मैं आप कुछ भी लिखता हूँ और आप बुक में कुछ भी दे रखा होता है ना, तो मैच करवाने की इनकी कोशिश नहीं करना ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।